आज की तारीख तक जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, जहाँ पे गंदम की कटाई कुछ अजला में हो चुकी हुई है, कुछ में हो रही है, किसान बेचारा अभी भी इस उम्मीद में है कि उसकी जो गंदम है उसको उसके खरीदार उनको मिल जाएंगे, खासतौर पर हुकूमत की तरफ से। क्योंकि जो जिस तरह कल भी नकवी साहब ने बताया था, कोई पता नहीं पेटी माफिया है, कोई आड़ती माफिया है, वो माफिया जो है वो कोई 2000, 2500, 2200, 2700 में खरीद रहा है। हुकूमत की तरफ से 3900, 4000 के करीब जो है इसकी कीमत रखी गई थी। शोएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। कल आपको पता है वो मैं पढ़ रहा था खबर, फैसला इन्होंने किया है पैस्को ने कि अब 14 लाख टन से 18 लाख टन, 4 लाख टन बढ़ा दी है खरीदारी, वो जो रखी थी लिमिट पैस्को ने। अभी स्टेटस क्या है? कोई पैसे वैसे इन्होंने कोई लाइन को बैंक्स के अंदर ओपन किया है? पंजाब के अंदर क्या सूरत चल रही है? क्योंकि ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। खबरें आ रही हैं कि हुकूमत कर रही है, हुकूमत बिल्कुल जो है इमरजेंसी लगा दी है, हम किसानों का ख्याल रखेंगे। सर असल बात यह कि ये काम जो है ना वॉर फुटिंग पे होने वाला है। वजह उसकी ये है कि दो आगे जो बड़ी फसलें हैं वो काश्त करनी है किसानों ने, उनके पास पैसे होंगे तो वो काश्त करेंगे, और पैसे अगर वो इस काबिल भी हो जाएंगे कम से कम जो उनका नुकसान है वही पूरा हो जाए। पहला जो फैसला किया है वो केपी गवर्नमेंट ने जो है वो आज से जो है उन्होंने पैसे रखे, 3 लाख टन वो खरीदेंगे किसानों से। उसकी उन्होंने अमाउंट भी जो है तय कर ली। उसकी वो चेक का तरीका क्या होगा, उसकी TOR SOPs तमाम वो बना के उन्होंने भेज दिए। क्या वो पंजाब से भी खरीदेंगे? जी, वो पंजाब के जो निजी शोबे है उससे भी तकरीबन 35 लाख टन खरीदेंगे, 3900 के रेट पे खरीदेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। अब बात यह है कि ये पंजाब में भी होना चाहिए। जितना डिले करेंगे और बहाने बनाएंगे, जी नमी है इसके अंदर, बारदाना तकसीम नहीं हो रहा शफाफ, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है वो बारदाना लिए जा रहे हैं, किसान यहाँ रुलता फिर रहा है, और फिर आप फाकों पे आ जाएंगे सस्ता माल देने पर। फिर अब आपको दो बड़ी फसलें देखें आपकी, उस दिन बड़े वो वज़ीर ख़जाना कहते हैं जी IMF की हमें ज़रूरत इस वक्त नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अगर अपनी ग्रोथ को मुतासर करेंगे, अगर हमने एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं दी, तो जब आपको बम्पर क्रॉप दे दी किसानों ने तो आप उनको ये सज़ा दे रहे हैं कि वो जो ना अपनी गंदम लिए मारे फिरते रहे। ये शादियों की सीज़न है, आगे कुर्बानी का सीज़न है, बुआई दो बड़ी फसलों की आपकी कपास और चावल दोनों की बुआई होनी है। इनके पास पैसे ही नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे? फिर आप पॉवर्टी तक चले जाएंगे। फिर आपकी रूलर जो अच्छा, वो जो कमेटीज बनी हुई है उनका काम कहाँ तक पहुंचा है? जिसने ड्रमन करना था, ये मैं खबर भी पढ़ रहा था कि अप्रैल 2000 दुनिया अखबार की खबर है कि अप्रैल 2024 में 86,800 मीट्रिक टन गंदम दरामद होने का इंकशाफ, फरवरी तक 225 अरब और 78 करोड़, मार्च में 282 अरब 97 करोड़ की गंदम मंगवाएगी। तो ये खबरें आ रही हैं, इस पर कोई काम शाम भी हो रहा है ऑन ग्राउंड, या बस खबरें ही हैं? जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था ना कि आके हम जो है वो काम करेंगे और जो है वो तनाज़ात नहीं होंगे, मुसलसल यही हो रहा है। उनकी तवज्जो आगे बढ़ने पे है ही नहीं। जो ये इंक्वायरी करा लो, वो इंक्वायरी करा लो। भाई अगर आपके दौर में, इनके दौर में जो है वो तकरीबन 7,80,000 टन इनके दौर में इंपोर्ट हुई है, मार्च में इंपोर्ट हुई है, अप्रैल में इंपोर्ट हुई है, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत के दौर में आई है। इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है जिसपे किसी की नज़र ही नहीं है। PDM की हुकूमत हो, सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बसाल, निगरान हुकूमत हो, सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बसाल, अब नई हुकूमत आई है, सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बसाल, वही है। जब ECC में वही तीनों की दोनों वही हुजूर बैठे तो वो देखे तो सही ना। वो जवाब उनसे पूछा जाए ना कि आपने PDM के दौर में भी की तो किस तारीख को? बिल्कुल सही फरमाया। बुनियादी तौर पर तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। नकवी साहब, आपने कल कोई पेटी माफिया की बात की थी, कोई आपकी बात कहीं पे सुनी गई? किसी क्वार्टर में, किसी ताकतवर क्वार्टर के अंदर आपकी एक्सेस है, उनको गए खुदारा, किसान बेचारा रुल गया पंजाब का, उसका कोई उसकी हालत ज़ात के ऊपर बिल्कुल सुनी गई, आपने देखा होगा जी, बिल्कुल सुनी गई। पहली चीज़ तो ये कि किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सुनी गई, आपने देखा होगा कल रात से आटे के 10 किलो के थैले पे 500 रुपए कम हो गए, और आज सारे मीडिया ने खबर चलाई है। नान भाई जो है उन्होंने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी और रोटी भी 16 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं अगर गंदम नहीं है तो ये गंदम सस्ती कैसे हो रही है? गंदम मुसलसल सस्ती हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी आवाम के लिए एक अच्छी चीज है। जी चौधरी साहब, ये तो एक फिनोमिनन है ना, गंदम अवेलेबल है, वाफर है, यार उनको क्यों आप जिंदा, लेकिन किसान तो बेचारा, किसानों को क्यों मारना चाहते हैं? मैंने मजम्मत की नहीं, मैं सुन रहा, मैं व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? वो जो अभी क्या फरमा रहे हैं, यानी अपना दोस्त भाई, तभी वो रो रहे हैं किसान, उनका तो कोई परेशानी हाल नहीं है। आप 16 रुपए की बजाय मैं कहता हूँ मुफ्त दे रोटी, किसान को तो पैसे देना। उनको पैसे क्यों नहीं देते? उनको तो 3900 का कोई लॉलीपॉप था, वो छुने खाके थे बच्चे, जिन्होंने कई हजार टन जो गंदम अपने खेतों में रख के बैठे। एक वहां कोई
पीर है वहां से बाबरपुर, मेरी जान को आया हुआ जी, मेरे 6,000 हमें रोजाना दर्जनों की जो है नहीं कोई खरीद मैसेज आ रहा। रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये इन्होंने लोगों को, किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया हुआ है। और अगर ये कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे लोग जो है ना चैन से नहीं रह सकेंगे। हद होगी ये तुम्हारी यार, आप क्यों नहीं समझाते यहाँ इनको ईवानों में जब रोज सर करते कोई हैं। बोलने वाला ही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई स्पोक्समैन ही नहीं है। हम कोई सवाल करें उसका जवाब नहीं आता। कहीं आपने सुना कि सेक्रेटरी खजाना ने आके डिफेंड किया हो? भाई बलुचिस्तान के अंदर 4,300 रुपये का रेट है, आप वहीं दे दें। अभी फैसलाबाद में पिछले हफ्ते खुदकुशी हुई है, बच्चों समेत ताजर ने अपने आप को, दोनों बेगमात को मार लिया, अपने आप को मार लिया। और क्या कोई खुदा ना खासा चलिए नाज़रीन, इंसान का इंसान उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इसके ऊपर कोई काम करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं वो इसके ऊपर कोई इमरजेंसी काम करेंगी।